हनुमान जी महाराज की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जैसा कि यात्रा का नाम दिया गया है स्नेह यात्रा। ये स्नेह यात्रा, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, और स्नेह प्रेम अनुराग ये शब्द हैं। माने नदी एक है, घाट अलग अलग है, घाट का अलग अलग अस्तित्व हो जाता है, लेकिन इसमें हमको आपको जहां प्रेम की उत्पत्ति है उस स्थान पर ही प्रेम का अंत भी है। अब प्रेम की उत्पत्ति हमें परिवार से ही मिलती है और परिवार में ही समाप्त हो जाती है। अगर आपका प्रेम मजबूत है तो आपका विश्वास मजबूत होगा, और जब विश्वास आपका मजबूत होगा माने प्रेम भी आपका मजबूत हो, और जब प्रेम आपका मजबूत होगा तो आपका विश्वास मजबूत होगा, और जब आपका विश्वास मजबूत होगा तो आपका आत्मबल मजबूत होगा। और अगर आत्मबल मजबूत नहीं है तो आपके लिए कोई अस्तित्व नहीं है। ये कलिकाल चल रहा है, हनुमान जी की शरण में हम बैठे हैं। 7 दिन हमारे तुम्हारे लिए जीवन में 7 ही दिन है। 7 दिन में दिन की जो शुरुआत होती है उसका नाम भी इतवार है। इतवार को भी कहा तो विश्वास ही जाएगा कि हमको तुम पे इतवार नहीं, इतवार भी विश्वास। और अगर विश्वास तुम्हारा मजबूत है तो अगला दिन जो सोमवार है वो हमारे लिए क्या है? सोमवार। वैसे तो इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर इतवार, फिर सोमवार, मंगलवार, ये आते रहे, लेकिन हमारे जीवन के लिए, समझने के लिए ये दिन नहीं है। ये दिन के कुछ अस्तित्व हैं जो हमारे तुम्हारे मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इनको हम नहीं समझ पाए तो हमारा जीवन अस्तित्व विहीन होगा, इसका कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे मंजिल पे हम निकलने और मंजिल का कोई लक्ष्य न हो तो बिना लक्ष्य के मंजिल मिलती नहीं है। इसी प्रकार से जब हमारा इतवार मजबूत होगा तो हमारे लिए जो सोमवार है, सोमवार के लिए कहा गया है, सोमवार का मतलब है सुमतिवार। सोमवार का मतलब है सुमतिवार। सोमवार का मतलब है सब चाहते हैं संपत्ति। कोई ऐसा है जो चाहता हो नष्ट हो जाए? कोई नहीं चाहता। तो सोमवार का मतलब है संपत्तिवार। सब चाहते हैं सुंदर हो, सोमवार का मतलब है सुंदरवार। सब चाहते हैं शांति, तो शांति का भी मतलब है सोमवार। और अगर ये न हो पाया, ये इतनी चीजें हैं, अब इसके शब्द व्याख्या करने के लिए समय चाहिए, लेकिन हम कम शब्दों में आपको कुछ व्याख्याएं बताएं। अब इसको अगर न कर पाए, न अपना पाए, तो एक गोस्वामी बाबा की चौपाई है, आधी ऐसे समझ ले कि जहां सुमत तहाँ संपत्ति नाना। संपत्ति यहाँ नाना बताई गई, एक नहीं है। हम परिवार को संपत्ति मान लें, हम धन को संपत्ति मान लें, हम मकान को संपत्ति मान लें, हम खेती को संपत्ति मान लें। अब संपत्ति यहाँ जो भी मान लें आप, ये शरीर भी संपत्ति है। अब जिस संपत्ति की हम कल्पना नहीं कर सकते, अगर एक संपत्ति का नाम लिया गया होता तो हम कह देते ये संपत्ति है। अब नाना प्रकार की संपत्तियां हैं यहाँ, वो नाना प्रकार की संपत्तियां आपको सोमवार देगा, लेकिन तब देगा जब आपकी सुमति मजबूत होगी। अगर सुमति मजबूत नहीं है तो ये नाना प्रकार की संपत्तियां आपके लिए कोई अस्तित्व नहीं रखती हैं। तो आगे की अर्धाली पे चले जाओ, जहां परिवार की सुमति